हेलो बच्चों, मैं हूं ओम सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा कि एक कोबर हमारे क्या हुए, भूवैज्ञानिक हुए। कोबर ने क्या कहा कहा कि जो गोंडवाना लैंड था हमारा और अंगारा लैंड था, दोनों भूखंडों में अनेक सारी नदियां बहती थी। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इमेज, तो ये हमारी क्या है, यूरेशियन प्लेट थी। यूरेशियन प्लेट थी, इसको हम क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते थे। और ये हमारा था गोंडवाना लैंड, हिस्सा था भारत। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या था, बहुत सारी नदियां बहती थी। क्या रहती थी, नदियां। यहाँ पे क्या था, ये टेथिस सागर था। टेथिस सागर था। कौन सा सागर था, टेथिस सागर। तो क्या हुआ, नदियां बहती थी। इन नदियों में लंबे समय तक टेथिस टेथिस सागर में क्या हो गए, अवसाद निक्षेपण, मतलब अवसाद जमा होते गए। और क्या हुआ, एक भू सन्नति में क्या हो गया, मलबा जमा हो गया। भूसन्नति का मतलब है कि अगर मैं आपको देखूं, जो ये स्ट्रक्चर बनती है ऐसे, जहां पर दो प्लेटें आके मिलती हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया कि नदियों के द्वारा क्या हो गया, मलबा इकट्ठा हो गया था, कचरा जमा हो गया यहाँ पर। देखिए ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये अंगारा लैंड वाला ये हिस्सा हमारा, और ये दक्कन वाला गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा यहाँ पर क्या हो गया, मलबा जमा हो गया। जब मलबा जमा हो गया तो क्या होता है, जैसे मलबा का जमाव बढ़ता है तो दबाव के कारण दोनों प्लेटों में क्या होता है, दबाव होता है। टेथिस भूसन्नति में अवतरण होने लगा, मतलब वो ऊपर उठने लगा। और मलबा साथी और साथी मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोबर क्या कहते हैं, कोबर के अनुसार क्या है, कुछ समय बाद अवतरण होने से टेथिस भूसन्नति क्या हो गया, सिकुड़ने लगा। आपस में अगर आप देखेंगे तो ये प्लेटें जब आपस में ऐसे जाएंगी और ये प्लेट आपस में मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ने लगेगा। और जब सिकुड़ने लगेगा तो क्या हो गया, सिकुड़ने से इसकी क्या हो गई, चौड़ाई इसकी घटने लगी। और जब चौड़ाई इसकी आप देखेंगे कि अगर घटने लगेगी, अगर हम कहें कि इस इधर से प्रेशर दें और इधर से प्रेशर दें, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, चौड़ाई घटेगी। तो चौड़ाई जब घटेगी तो ये जो है, ये दबाव के कारण ऊपर उठेंगे, ऐसे ऊपर उठेंगे। ठीक है। तो टेथिस भूषण से सिकुड़न होने से इसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगे। जैसे मैंने अभी कहा, समझाया कि अगर हम किसी दो प्लेटें अगर आपस में ऐसे दबाव डालेंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो मलबा होगा ये ऊपर ऐसे उठेगा, ऐसे करके उठने लगेगा। और जब ऊपर उठने लगेगा, ठीक है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वलन होने लगा। कोबर ये भी कहते हैं कि मोड़ पड़ने की प्रक्रिया मलबे के दोनों सिरों पर अधिक हुई, परिणाम स्वरूप बीच का जो समतल भाग रूप में ऊपर उठ गया। ठीक है, मैंने भी बताया आपको, समझाया कि ये जो हिस्सा है क्या होगा, ऊपर उठ गया। तो यहाँ पर जितने भी अवसाद से क्या होने लगे, ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। ठीक है, और ऊपर उठ गया। इसके एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत बन गया और दूसरी तरफ का मोड़ क्या बन गया, कुनलुन पर्वत बन गया। अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आगे आगे जिक्र होगा, ठीक है, हिमालय पर्वत का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये हिस्सा जो था, ये हिस्सा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा जो है, ध्यान से अगर आप देखें, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, यहीं पर ये हमारा कुल्लू पर्वत है। कुल्लू पर्वत बेसिकली हमारा यहाँ से पामीर की पठार से चालू होकर के तिब्बत तक फैला हुआ है। क्या है, तिब्बत तक फैला हुआ है। तो इसका एक भाग कहाँ हो गया, कुल्लू पर्वत बन गया। और जो दूसरा भाग बना यहाँ पर, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हिमालय पर्वत बन गया। ठीक है, और बीच का भाग क्या बन गया, तिब्बत का पठार बन गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हिस्सा हमारे पास क्या है, यहाँ कुनलुन पर्वत हो गया, ये ऊपर हमारा पामीर का पठार हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, हिमालय पर्वत स्ट्रक्चर बन गई। और बीच में क्या हो गया, यहीं पर आप देखेंगे, इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे क्या हो गया, तिब्बत का पठार बन गया। यहीं पर क्या है, ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्हीं, मतलब भू स्टेट टेथिस भूसन्नति के कारण जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो यहाँ पर जो मलबा था, नदियां जो बह रही थी शुरू में, मलबा क्या हो गया, ऐसे ही वो ऊपर उठ गया, ऐसे क्या बन गया, हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये सवाल है कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, या जो हिमालय का जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हमारा, अगर हम पहले कहेंगे तो पहला हमारा है बृहद हिमालय, दूसरा हमारा क्या है, लघु हिमालय, तीसरा क्या है हमारा
उप हिमालय। अब देखिए सबके अलग अलग नाम हैं क्या। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है और इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे लघु हिमालय की तो इसे हिमांचल श्रेणी भी कहते हैं, इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है और इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। ये अगर तीसरा देखें तो इसे जो तीसरा हमारा है हिमालय का पार्ट उसको हम उप हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि जो हमारा महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय के बारे में अगर हम आपको पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाएं, ये हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है, ये आप अगर देखें हमारा यहाँ से जास्कर तक, ये जास्कर श्रेणी है, रेड कलर से लिए जास्कर श्रेणी है ये। जास्कर श्रेणी तो हमारा ये हिस्सा जो है ये किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय है। अगर आप देखें यहाँ से तो ये जो हिस्सा यहीं से जिस नीचे चालू होता है यहाँ पर, ये जो ऐसा चला गया है, ये हिस्सा जो रीजन आप देख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, महान हिमालय है। महान हिमालय के जिस नीचे ही यहीं पर क्या है, मध्य हिमालय है। और मध्य हिमालय के नीचे क्या यहाँ पर है, शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी यहाँ तक आई है। और अगर आप देखें तो हिमालय पर्वत का क्या है, कुछ हिस्सा यहाँ भी आया है। ठीक, इसे हम पूर्वी हिमालय भी कहते हैं या पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये जो हमारा है ये पूर्वी हिमालय है। ठीक है। तो हिमालय का अगर विस्तार देखेंगे तो अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, इधर हमारा ये पाकिस्तान इधर। तो अगर हम हिमालय का देखेंगे तो हिमालय का विस्तार पाकिस्तान में, यही क्या है हमारा, यहीं पर नंदा पर्वत है, नंगा पर्वत है। तो यही नंगा पर्वत से लेकर के इसका क्या है, नामचा पर्वत तक, ये नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में देख रहे हैं, यहाँ तक इसका विस्तार है, यहीं से भी मुड़ गया है ये। तो इसी को क्या, ये पूरा हिमालय ही है। यहाँ पर अराकान योमा है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, म्यांमार में। तो ये जो मीजो पहाड़ियां हैं, ये नागा है, ये पटकाई भूमि, ये सब क्या है, हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हिमालय का जो हमारा, जो बेसिकली जो हमारा महान हिमालय है, इसे हम किन किन नामों से जान सकते हैं। ठीक है। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है, मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, बर्फीले हिमालय भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है इसको। इसके इतने सारा नाम है, कुछ भी पूछ सकता है। और इसे इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे है, ये अक्षीय श्रेणी बड़ी की मात्रा है, अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। अब देखिए आखिर इसका हम देखेंगे कि आखिर विस्तार कहाँ है। अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, अगर आगे आप ध्यान से देखें, इसको इरेज कर देते हैं जरा। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या है, यहीं पर ऐसे करके ये लद्दाख को जाकर ऐसे करके ये क्या है, सिंधु नदी आई है। तो सिंधु नदी घाटी यहीं से लेकर के, नंगा पर्वत यहीं पर, तो यहाँ से लेकर के पूरा क्या है, कहाँ तक, ये सिंधु घाटी से लेकर पूरे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। ठीक है। और कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है। अगर आप देखें, ये रहा नामचा बरवा। ठीक है। तो नामचा बरवा कहाँ, ये रहा यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है। तो यहाँ तक इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर ये पूरा क्या है, यहाँ तक विस्तार है। और यहीं पर ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ऐसे करके। ठीक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, उसका वहां तक इसका क्या है, विस्तार लगता है। ठीक। अगर हम बात करें इसकी क्या कि टोटल, अगर इसके हम, अगर जो नामचा पर्वत आप देख रहे हैं, जो ये हमारा नामचा पर्वत है, ये पर्वत, ये क्या है, तिब्बत का हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, तिब्बत है। क्या है, तिब्बत है। तो क्या है, वो तिब्बत का हिस्सा भी है। ठीक है। अगर हम देखेंगे इसकी औसत, तो जो हमारा महान हिमालय है, इसकी औसतन हाइट कहीं कहीं पर आपको 6100 मीटर भी मिलेगी देखने को, औसतन हाइट है ये। ठीक है। और कहीं कहीं पे 6000 मीटर मिलती है। तो हम मान सकते हैं कि 6000 मीटर से अधिक है। क्या है, 6000 मीटर से अधिक है, लगभग 20000 फीट से क्या है, अधिक। अगर इसके हम कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2400 और 2500, इसका मतलब है कि कहीं कहीं बुकों में आपको 2400 मिलता है, कहीं कहीं 2500, आमतौर पर 2500 को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। इसका मतलब इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई कितनी हो गई, 2500 किलोमीटर है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, अगर आप चौड़ाई की देखेंगे, ठीक है, अगर आप चौड़ाई देखें,
अगर आप चौड़ाई देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये इमेज देखें ध्यान से, ये जो इमेज देख रहे हैं ये रहा यहाँ से, ये जो हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है यहाँ तक, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई क्या है? अगर आप पूरब में चौड़ाई देखेंगे तो कम है, ये पूर्व वाला हिस्सा है, तो यहाँ चौड़ाई समथिंग यहाँ पर इसको 150 किलोमीटर मिलती है। अब पूर्वी भाग इसका कम चौड़ा, लेकिन इसका पश्चिमी भाग ज्यादा चौड़ा, तो वहीं पर हमको क्या है इसकी 400 किलोमीटर भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी हिमालय पर्वत चौड़ाई कितनी कि बताया मैंने अभी कि 150 से लेकर क्या है 400 किलोमीटर से देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, इसका निर्माण कब हुआ? तो जो हिमालय पर्वत हमारा है, जो हमारा महान हिमालय है, क्या है? महान हिमालय। इस हमारे महान हिमालय के, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कब हुआ? ओलिगोसीन युग में हुआ। कब? मतलब आज से लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले की बात हो रही है, जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और क्या कह रहा है अगला पॉइंट, कि हिमालय की चौड़ाई पश्चिम भाग में अधिक, मैंने आपको जस्ट बताया भी थोड़ी देर पहले ही, कि जो हमारा हिमालय पर्वत का ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा क्या है? ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, ये पश्चिमी हिस्सा क्या है इसका? चौड़ा है। ठीक है, क्लियर है? पश्चिमी हिस्सा चौड़ा अधिक है और पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम है। पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति सक्रिय होने के कारण क्या है, ये ऊंचा उठा हुआ है। ठीक है, जो इसका पूर्वी भाग है, आप अगर देखें बहुत ध्यान से, तो ये जो इसका पूर्वी भाग है, आप इसका पूर्वी भाग देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर यहीं पाए जाते हैं। ये हिस्सा क्या है इसका? चौड़ा कम है। आप देखेंगे कि यहीं पर नेपाल में क्या है हमारा, ठीक है, क्या है, माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। ठीक है, कंचनजंगा दुनिया की जो हाईएस्ट पीक है यहीं पर है। ठीक है, सिक्किम में। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो इसका पूर्वी हिस्सा है वो क्या है? चौड़ा कम है, और चौड़ा कम है तो क्या है? सकरा है। अगर सकरा है तो इसकी ऊंचाई क्या है? अधिक है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर इसके हम देखें, कह रहा है इसकी आकृति जो है, क्या है? इसकी आकृति जो है, ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति चापाकार या धनुषाकार है। देख लीजिए जरा कैसी है, आपको दिखा देता हूं स्ट्रक्चर। अब देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसी है भाई। अगर आप ध्यान से देखिए, इरेज कर देता हूं, अगर आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको ऐसे करके, तो धनुष ऐसे ही तो होता है। तो कैसी है? चापाकार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त बनता है तो आप चाप लगाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे ही चापाकार है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसकी जो आकृति वो कैसी है, इसके आकार कैसा है? चापाकार है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चापाकार धनुषाकार हिमालय का जो क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो पूरा हिमालय हमारा है वो कितना है? 5 लाख किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अगला पॉइंट क्या है? हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत का पठार है। ठीक है, और तिब्बत के पठार में ही उत्तर में क्या है? कुनलुन पर्वत श्रेणी है। कुनलुन है ये, कुल कुनलुन श्रेणी है, कुनलुन श्रेणी है। ठीक है, बताया था मैंने अभी पीछे वाले इमेज में आपको दिखाया था, यहाँ पर ये रही कुनलुन श्रेणी। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये तिब्बत का पठार हो गया पूरा हमारा ये। ठीक, अब कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ पर पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत श्रेणी है। अगर आप पीछे देखेंगे, क्या है? ये हिंदकुश पर्वत आपको दिख रहा है। इरेज कर देता हूँ, समझाता हूँ आपको अच्छे से। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? हिंदकुश पर्वत है। ठीक, और यहीं पे क्या है? सुलेमान श्रेणी ये रही। ठीक है, तो ये हमारा हिल क्या कहते हैं, हमारा हिमालय पर्वत यहाँ है। हिमालय पर्वत के अगर आप पश्चिम में देंगे, ये हिस्सा पश्चिम हो गया, तो पश्चिम में इधर क्या है? अफगानिस्तान में क्या है? ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत है, और पाकिस्तान में क्या है? सुलेमान श्रेणी है। अगर हम आपसे कहें कि बेसिकली हिमालय पर्वत का जो अगर विस्तार देखें, तो इसका विस्तार अभी आगे जिक्र करूंगा, किन किन देशों में है जिक्र कराऊंगा अभी। ठीक है, तो कहाँ है? अफगानिस्तान हिंदकुश पर्वत है, कहते हैं इसको। हिमालय के
पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्त मोड़ पर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग, ठीक है, नाम जाना जाता है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक इमेज आपको दिखाता हूं, ये देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, यहीं पर क्या है, पटकई भूम है, ठीक है, नागा है, मिजो है। तो ये मैंने बताया भी क्या है, ये हिमालय का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का ही। इसका मतलब है कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल में क्या करते हैं, इसको पटके भूम के नाम से जाते हैं, नागा में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा, और अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, क्या है कि हिमालय पर्वत जो हमारा है, हिमालय पर्वत की एक शाखा म्यांमार में भी है, जिसे म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो ये वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, इस पे नहीं है, दूसरे इमेज पे दिखाता हूं, एक सेकंड। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, अब जो ये हिस्सा देख रहे हैं, क्या यहाँ पर क्या है, म्यांमार में अराकान योमा पर्वत है। कौन सा? अराकान योमा पर्वत है। और अराकान योमा पर्वत क्या है, इसी का हिस्सा है। किसका? सर महान हिमालय का। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब क्या है, हिमालय पर्वत जो हमारा है, हिमालय पर्वत विश्व की नवीन बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब होता है जिसका निर्माण अभी भी क्या हो रहा हो, वलन से हुआ है। ठीक है, बलित का मतलब, तो इसका मतलब जो हमारा हिमालय है वो कैसा है, नवीन है। मतलब अभी हाल ही में क्या है कि वहां पर गतिविधियां होती रहती हैं। हिमालय पर्वत अभी भी वहां पर निर्माण चालू है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा जिक्र कैसे निर्माण चालू है। तो विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला क्या है, हिमालय पर्वत है हमारा, महान हिमालय जो हमारा। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि महान हिमालय में क्या है हमारे, एक चीज और, अभी इसको, ये वाले पॉइंट को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत जो हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ हैं, महान हिमालय में पाए जाते हैं। अगर हम यही बात करेंगे आपसे, ठीक है, किसका, अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट की हाइट आपने पढ़ा होगा पहले, कुछ साल पहले 8,848। लेकिन हाल ही में क्या है कि नई रिपोर्ट आई जिसमें पता चला है कि माउंट एवरेस्ट हाइट कितने, 8,849 कहीं कहीं देखने को मिला है, कहीं कहीं 8,850 भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि जो हिमालय पर्वत है हमारा, उसमें अभी भी निर्माण चालू है। ठीक है, अगर आप देखें कि तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं, महान हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको माउंट एवरेस्ट का नाम दिया। अभी हम इसके में इसमें कौन कौन से पर्वत प्रमुख पाए जाते हैं उनका जिक्र आगे करेंगे। ठीक है, अगर हम महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय में क्या है, हमारे पास कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, जहां से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। ठीक है, यहीं पर क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर भी है, इस पे छूट गया होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो ग्लेशियर होते हैं, क्या होते हैं ग्लेशियर, वो क्या होते हैं कि जहां से नदियां निकलती हैं उन्हीं का उद्गम माना जाता है कि वहां से होता है। ठीक है, मिलाम है, मिलन नहीं मिलाम है, पिंडारी, चतुरंग, संतपंथ, कामेत, बंदरपूंछ, कारावाली, जेमू। देखिए जेमू क्या है कि जेमू ग्लेशियर है, वो कहाँ पाया जाता है, यहीं पर केदारनाथ, कंचनजंगा, चौराबाड़ी। अब देखिए क्या है ना कि ये महान हिमालय के ग्लेशियर हो गए जो हमारे ग्रेट हिमालय पर हैं, लेकिन कुछ हिमालय ऐसे हैं, कुछ ग्लेशियर ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, महान हिमालय के, क्या, गंगोत्री जहाँ गंगा उद्गम होता है, पिंडारी, मिलाम, चतुरंग, सतपंथ, भागीरथी, नंददेवी ग्लेशियर कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में भी है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, बड़ा सिगरी, मियार। ठीक है, बहुत सारे ग्लेशियर क्या हो गए, यहीं पर हमारे महान हिमालय के क्या है, पार्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमको ये देखना है कि आखिर हमारे महान हिमालय में चोट पर्वत चोटियां ऊंची कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर हम महान हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर
अगर हम देखें इनको, अगर हम इसको हम अगर इधर के हिस्सा अगर हम पूरब का मान लें और इधर के हिस्सा हम अगर पश्चिम मान लें, तो ये हम कहेंगे कि पूरब से पश्चिम। तो अगर मैंने बताया कि सबसे पहला पर्वत हमारा क्या पड़ता है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की हाइट कितनी है, 8126 मीटर। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, नंगा पर्वत के बाद फिर हमारा इधर आ जाता है आपका बंदर पूंछ। जो बंदर पूंछ की हाइट है वो 6316 मीटर है, उत्तराखंड में पड़ता है। और अगर आप देखेंगे यहीं पर बद्रीनाथ भी है, बद्रीनाथ। तो जो बद्रीनाथ की हाइट है वो 7138 मीटर है। बद्रीनाथ के बाद फिर क्या हमारा कामेट पड़ जाता है। कामेट पर्वत, तो कामेट पर्वत की जो हाइट है वो 7756 है। ठीक है। उसके बाद फिर कामेट के बाद फिर हमारा पड़ जाता है दूनागिरी। जो दूनागिरी की हाइट है वो है 7066। उसके बाद फिर हमारा पड़ जाता है नंदा देवी। नंदा देवी 7817 मीटर। नंदा देवी के बाद, नंदा देवी के बाद जो पड़ता है हमारा त्रिशूल पड़ जाता है यहीं पर। त्रिशूल, त्रिशूल की जो हाइट है वो है 7120। उसके बाद फिर हमारा पड़ जाता है त्रिशूल। यहां तक तो था ये क्या थे, उत्तराखंड में थे। अब जो माउंटेन्स जो आएंगे वो हम नेपाल में जिक्र करेंगे। पूरब से पश्चिम चल रहे हैं, ठीक है। नेपाल में कौन कौन से आएंगे भाई, ठीक है, देखते हैं। नेपाल में आएंगे, पहला जो हमारा है वो हमारा क्या है, धौलागिरी। धौलागिरी की जो हाइट है 8167 मीटर। उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद जो हमारा है मनसालू। मनसालू की जो हाइट है वो है 8163 मीटर। मनसालू के बाद गौरी शंकर। गौरी शंकर की जो हाइट है वो 7134 मीटर है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट है 8849 मिलती, कहीं कहीं 50 मिलती है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद फिर हमारा आ जाता है मकालू। मकालू की जो हाइट है 8463 मीटर। अगला जो हमारा है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8595 मीटर है। और उसके बाद हमारा पड़ जाता है हमारा सबसे लास्ट पे नामचा बरवा। नामचा बरवा, और नामचा बरवा की जो हाइट है वो 7782 मीटर है। तो ये था हमारा क्या, हिमालय पर्वत पर जो हमारे पर्वत शिखर है उनका पूरब से पश्चिम में क्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ पर्वत इंडिकेट कर रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है हमारा मकालू। क्या है, वर्ल्ड की टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट पीक है जो हमारे क्या है, जो जिनकी हाइट हमारे 8800 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए
क्या है मकालू, क्या है कंचनजंगा, ये मैंने बताया सभी को। ये लोहत्सु है, तिब्बत में पड़ता है। ये एवरेस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 48, लेकिन क्या है ये पुराना है, ये अभी लेटेस्ट में क्या है 49 हो गई, कहीं कहीं पर क्या है 50 देखने को मिलती है। अगर आप इधर से आएंगे देखिए चो ये कहाँ पर पता है तिब्बत में, ठीक है। और हमारा क्या है ये देखिए मनसालू है, ठीक है। और सिंगसा पंगमा है, ये यहाँ पर है तिब्बत में, ठीक। अन्नपूर्णा हो गई, धौलागिरी होगी, मैंने बताया भी आपको, समझाया कौन श्रृंखला में कहाँ पर है। ये क्या है, ये आप देखेंगे तो ये क्या है हमारा केटू है, यहीं पर केटू किसका हिस्सा बता चुके हैं, किसका है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत यहीं से लेकर के क्या है यहीं तक ऐसा क्या है विस्तार है ये, ठीक है। और ये क्या है गसेर ब्रह्म है, गसेर ब्रह्म क्या है उसका ट्रांस हिमालय का हिस्सा, गसेर ब्रह्म फर्स्ट और गसेर ब्रह्म सेकंड, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ठीक है। ब्रॉड पीक है यहीं पर हमारा लद्दाख में है वो, ठीक है, ठीक। तो ये थे हमारे क्या महान हिमालय के पर्वत शिखर, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमको ये देखना है कि जो हमारा हिमालय है इनमें क्या है 10 हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो विश्व के लगभग 10 सबसे ऊंचे पर्वत शिखर में 9 कहाँ है हिमालय पर्वत पर लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये हाइट क्या है, हाइट पीछे मीटर मैंने बता दिया, यहाँ पर हाइट क्या है फीट में हाइट है, क्या है फीट में हाइट है। अगर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, नंबर 1 पर माउंट एवरेस्ट आता है, नंबर दूसरे पर क्या आता है माउंट केटू, नंबर तीसरे पे क्या आता है कंचनजंगा, ठीक। तीसरे पे क्या आता है लोहत्सु आता है, चौथे पे लोहत्सु आता है, पांचवे पे क्या है मकालू, और चो है एक तिब्बत में पड़ता है, ये महान हिमालय का ये हिस्सा है एक। छठवें नंबर पर आता है धौलागिरी, ये 7वें नंबर पर आती है, मनसालू ये 8वें नंबर आती है, 9वें नंबर नंगा पर्वत है, और अन्नपूर्णा जो आता है वो 10वें नंबर पर है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन 10 में से 9 पर्वत कहाँ पर हैं, अगर आप देखेंगे इसको अगर छोड़ दें, ठीक है तिब्बत में पड़ता है, अगर आप ये सब देख लें तो क्या है ये ये तिब्बत में, लेकिन हिमालय का ही पार्ट है। अगर आप माउंट केटू की बात करेंगे, देखिए माउंट केटू में क्या है, जो माउंट केटू हमारा है, ठीक है, माउंट केटू किसका हिस्सा है, माउंट केटू आपको बता दूं, माउंट केटू जो है इस समय कहाँ है पीयूके के पास है, इसका मतलब माउंट केटू कहाँ है पाकिस्तान में है। लेकिन 10 जो हाईएस्ट पीक हैं ये, इन 10 हाईएस्ट पीक में माउंट केटू को और आप छोड़ दें तो 9 ये सभी कहाँ हैं, जो बची ये कहाँ पर है हमारे ग्रेट हिमालय पर है, क्या है ग्रेट हिमालय पर है। अब देखिए एक चीज हमको ये देखनी थी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है इसका विस्तार किन किन देशों में है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारा पाकिस्तान, तो हम ये कह सकते हैं इसका विस्तार कहाँ है पाकिस्तान में भी है, ठीक है। बहुत मोटा चलने लगा। अगर हम कहें तो ये हमारा क्या हो गया भारत में है बेसिकली, तो हम कह सकते हैं इसका भारत में विस्तार है। इसका हिस्सा तिब्बत में पड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि हम तिब्बत में विस्तार है, और तिब्बत कह लें या हम कहें चीन कह लें, क्योंकि तिब्बत चीन ने तिब्बत को कब्जा लिया है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ क्या है म्यांमार तक भी है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ क्या है अफगानिस्तान भी है, तो अफगानिस्तान में भी हिस्सा क्या पड़ता है कुछ हिस्सा पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है अब नेपाल इधर बचा हमारे पास, क्या हो गया तो इसका विस्तार कहाँ है नेपाल में भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारा भूटान भी है, तो इसका मतलब है कि भूटान में भी क्या है इसका विस्तार है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत तिब्बत या चीन म्यांमार भूटान नेपाल, इन देशों में क्या है हिमालय पर्वत का क्या है विस्तार है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।